नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग के अनुसार प्रभावित इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कई स्थानों पर गरज, चमक, आकाशीय बिजली और तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार सुबह से हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि पिछले 24 घंटे में कटिहार जिले के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं पटना में दिन भर धूप और बादलों का सिलसिला बना रह सकता है और शाम के समय हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि राजधानी के लिए आंधी तूफान का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस मॉनसून सीजन में अब तक बिहार में सामान्य से 53% कम वर्षा हुई है। गयाजी, पटना, रोहतास, नालंदा, नवादा, सीतामढ़ी और कई अन्य जिलों में बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है और बारिश का आंकड़ा भी जो है सामान्य से काफी नीचे है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के कारण सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आपको बता दें, जिस तरह से भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, तमाम तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं, चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो कई बार ऐसा होता है, बिजली चमकती है तो बिजली गिर भी जाती है। और हालांकि ऐसे कई मामले सुनने को मिले हैं जिसमें बिजली की चपेट में लोग आ गए और लोगों की मृत्यु भी हो गई, झुलस भी गए लोग। इसलिए जो है मौसम विभाग द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं बरसात के मौसम में, और जल जमाव भी हो जाता है। इस वजह से भी कोई परेशानी ना हो, जल जमाव होने के कारण भी कोई जानवर वहां पे हो सकते हैं या करंट लग सकती है। इसलिए तमाम सावधानी को बरतते हुए जो है ये फैसला लिया गया। इससे भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तुलसी झा जुड़ चुके हैं दरभंगा से, तो सीधे उनका रुख करूंगी। तुलसी जी, अगर बात की जाए बरसात की, तो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। 18 राज्यों में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तकरीबन। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बता दूं, मौसम विभाग के द्वारा जो अपडेट जारी किया गया है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, इन कई जगहों पे अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि 50 से 60 किमी की प्रबल से आंधी तूफान आने की आशंका है। जी, अगर दरभंगा की बात की जाए तो दरभंगा में क्या कुछ आसार हैं बारिश के? जी, दरभंगा की बात की जाए तो दरभंगा में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक कर भी आंधी आ रही है। जी, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किए गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से जल जमाव हो जाता है बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बता दूं, लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। जहां जल जमाव लगते हैं, नाले सड़क पे पानी लग जाते हैं और कई जानवर आने जाने में आदमियों को भी दिक्कतें हो रही है। इस तरह से बिजली विभाग ने भी जब बारिश होते हैं तो वहां पे के जो लाइन है उसको भी काट दिया जाता है। जी बिल्कुल। अभी दरभंगा जिले के लिए जो है, दरभंगा के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं मौसम विभाग द्वारा? क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है, कब तक ये बरसात जो है ये चलेगी, दर्ज जो है वो की जाएगी? भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, कब तक? जी बता दूं, दरभंगा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 4 दिन के लिए यहाँ पे बारिश आने की संभावना है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज से ही बारिश शुरू हो गई है दरभंगा में और कई जगह पे जल जमाव भी लग चुके हैं। बिल्कुल ठीक है तुलसी जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से भी हमारे साथ अभिषेक रंजन जी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता से, तो सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक जी, क्या कुछ माहौल बना हुआ है वहां? बरसात कितनी ज्यादा हो रही है ये सब देख रहे हैं। हालांकि अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहां पे कैसा मौसम है? बिल्कुल, आपसे बात करेंगे तो अभी तो हल्की सी बारिश हो रही है, छूट रही है। बारिश हो रही है, बता हुआ है तो काफी लोग गर्मी से परेशान, राहत मिला है। लेकिन उसके बाद इस समय जो है बिजली पेटा में बहुत सारे बिजली
वो देखने को मिल रहा है। रात को धमाधी बारिश हो रहा है और अभी 11 से 12 जुलाई तक बिल्कुल ठीक है। तो लौटेंगे आपके पास। अभिषेक, तुलसी झा का रुख करना चाहूंगी। तुलसी जी, अगर बात की जाए तो कटिहार जो जिला है वहां पे भी भारी बारिश देखी गई है। ये बोला जा रहा है कि वहां पे जो है अभी तक ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जी बता दूं, कटिहार में भी बारिश खूब तेज से हो रहे हैं, सड़क पे भी जल जमाव लग रहे हैं। वहां पे भी बहुत जोरों से बारिश हो रही है जी। बिल्कुल। तुलसी जी, अगर बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है कि बेवजह घर से ना निकले, क्योंकि बाज दफा ऐसा भी होता है कि बिजली की चपेट में लोग आ जाते हैं। हालांकि अभी बीते दिनों हमने कई मामले ऐसे सुने हैं कि आकाशीय मौसम बिजली का विभाग का प्रकोप जो है इंसान को भी झेलना पड़ जाता है और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है उसके चपेट में आने से। झुलस गए लोग कई। जी बता दूं, मौसम विभाग ने भी यह अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश के कारण लोग घर से ना निकले, बिजली की चपेट है। बिजली में इस बारिश में कई लोग जो खेत में काम कर रहे हैं उनको भी यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने घर में रहे। बिजली जो है तो कभी भी कहीं भी गिर सकता है जी। बिल्कुल। अगर बात की जाए जल जमाव के कारण भी जो लोगों को परेशानी होती है, घरों के बाहर जो है जल जमाव हो जाता है, जिस वजह से भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, जल जमाव लग जाने के कारण कई बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं। जानवरों को भी निकलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। जगह जगह कीचड़ हो जाते हैं। नाली के जो पानी है वो सड़क पे आ जाते हैं और उससे कई तरह के बीमारी भी उत्पन्न हो सकते हैं जी। तो क्या स्कूली बच्चों के लिए कुछ फैसले लिए जा रहे हैं या कुछ सोचा जा रहा है, क्योंकि इतनी भारी जी बारिश अभी में बच्चे स्कूल जाने में भी असमर्थ हो पाएंगे? जी बता दूं कि जिस तरह से बारिश के कारण बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हो जाते हैं, स्कूल के द्वारा ऐसा अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं निकाला गया है। और बच्चों को के जो गार्जियन है उन्होंने कहा है कि जब तक बारिश होगा हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे और इससे कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न हो सकते हैं जी। बिल्कुल। जिस तरह से बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है, हालांकि गर्मी से तो राहत मिली है। बीते दिनों जिस तरह से भीषण गर्मी हो रही थी उससे राहत मिली है, लेकिन ये बारिश से भी जो है लोगों को कई तरह की परेशानियां हो जाती है। लोगों के कामकाज रुक जाते हैं। जी, लोगों के तो कामकाज रुक जाते हैं और बारिश के कारण जो दुकानें हैं उन पे भी ज्यादा प्रभाव होते हैं। दुकान के आगे कीचड़ लग जाते हैं और बारिश के कारण उनका सामान भी खराब हो जाते हैं जी। बिल्कुल। अगर बात की जाए तुलसी जी, जिस तरह से किसानों की बात करें हम, तो किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या उनके लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं इस मौसम में, इस मौसम को देखते हुए? जी, अभी तक तो नहीं किया गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि इस बारिश को लेकर सरकार के द्वारा वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बारिश हो रहा है फसल की क्षति भी हो सकती है। बिल्कुल। तो अभी किसानों ने फैसला लिया होगा कि इस मौसम में जो है थोड़ा बचाव करना है। हालांकि उनके लिए परेशानी काफी बड़ी है ये। जी, उनके लिए तो काफी परेशानी बड़ी है, लेकिन फसल जो क्षति हो रहा है उनकी किसानों ने जो कहा है जो फसल जो क्षति है इसका भरपाई हम लोग किस तरह करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल तुलसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रस्तावित पटना दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी 11 से 15 जुलाई के बीच बिहार आने वाले थे, जहां उन्हें पेपर लीक मामले को लेकर आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से संवाद करना था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 36,000 युवाओं ने QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया था। कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने पहले 11 जुलाई को बापू सभागार बुक कराया था। बाद में बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 11 से 15 जुलाई तक कर दी गई, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के जरिए पेपर लीक मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर व्यापक सुधार की मांग उठाने की तैयारी की है। राहुल गांधी की बिहार यात्रा ऐसे समय स्थापित हुई है जब बाकी पूर्व विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर राजनीतिक मतभेद चर्चाओं में। कांग्रेस ने जनसुराज के प्रशांत किशोर को विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाने की अपील की थी, जबकि राजद ने रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसे में इस स्थगन को लेकर राजनीतिक हलकों में भी कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
इसमें ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता विशाल वैभव जुड़ चुके हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। विशाल जी, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का ये दौरा रद्द हो गया है। पटना दौरे पर वो आने वाले थे, हालांकि इसे भी लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम तरह की बयानबाजियां की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल पटना में 15 जुलाई को राहुल गांधी का छात्र सम्मेलन होना था, जिसको लेकर जो है ये कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। और कारण जो है कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू है, क्योंकि बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर कल नामांकन भी हो गए हैं। और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से यह हवाला दिया गया कि आचार संहिता के कारण जो है ये सम्मेलन जो है रद्द कर दिया गया। हालांकि अगर अंदर खाने की बात करें तो कहा जा रहा है कि जो है छात्रों का डेटाबेस तैयार करना था, क्योंकि छात्र सम्मेलन में राहुल गांधी को आना था, तो डेटाबेस तैयार नहीं हो सका। यानी कांग्रेस की विफलता का जो है ये कारण बताया जा रहा है, जिसके कारण जो है ये राहुल गांधी कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने इस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने खुद जो है राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को रद्द किया है। अब जिसको लेकर कांग्रेस के जो अंदर खाने की कला है वो निकल कर सामने आई है, और खुद कांग्रेस नेता ही जो है कांग्रेस के संगठन पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। सत्ता पक्ष भी हमलावर है, और सत्ता पक्ष का स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस जो है हमेशा से विफल रही है, और कभी भी कांग्रेस जो है लोकतंत्र का हवाला देते हुए सत्ता पक्ष जो है कांग्रेस पर हमलावर है। सभा बिल्कुल विशाल जी, अगर बात की जाए जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में जो कला चल रही है ये भी एक कारण हो सकता है, और ये कारण अब खुलकर सामने आने लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को समर्थन दे, लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार वहां से उतार दिया और रेखा गुप्ता ने नामांकन भी कर लिया। जी देखिए, बिल्कुल चूंकि जब महागठबंधन में अगर बात करें, महागठबंधन में खासकर राजद, कांग्रेस सहित तमाम जो है राजनीतिक दल है, आईआईपी है, तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के किसी भी दलों से जो है राय मशविरा नहीं किया, और रेखा गुप्ता को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अब जिसके कारण कांग्रेस का ये भी कहना है कि बिना राय मशविरा के जो है तेजस्वी यादव ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, और यही कारण है कि राहुल गांधी जो है छात्र सम्मेलन जो होना था उसमें नहीं आए। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है, अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि वे जनसुराज के समर्थित उम्मीदवार प्रशांत किशोर को जो है अपना समर्थन दे। तो निश्चित रूप से अब महागठबंधन में जो कला है, वो जो कला वाली स्थिति है वो अब खुलकर सामने आ रही है, और इसी को लेकर सत्ता पक्ष ने भी कहा है कि महागठबंधन कभी एकजुट रहा ही नहीं। महागठबंधन में जितने भी दल हैं ये सब स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इन्हें बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। सभा बिल्कुल विशाल जी, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के दौरा जिस तरह से रद्द हुआ है, छात्रों में किस तरह का माहौल बना हुआ है इसे देखते हुए? देखिए, छात्र सम्मेलन की अगर बात करें, जो जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी आने वाले थे, इसको लेकर छात्र जो है काफी उत्साहित थे, और उनका कहना था कि जो है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो जो कि पटना पहुंचेंगे तो निश्चित ही रूप से हम लोग के आंदोलन जो हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, अपने हक और अधिकार की मांग जो है सरकार से करते रहे हैं, इससे हम लोग को जो है इसमें बल मिलेगा, क्योंकि देश के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, और वो जब हम लोग के बीच आएंगे तो एक हम लोग के बीच नई ऊर्जा होगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं छात्रों में निराशा देखने को मिल रही है। छात्रों का कहना है कि कार्यक्रम रद्द होने की वजह से जो है उनके अंदर मायूसी है। तो अब देखना है कि ये कार्यक्रम जो राहुल गांधी का रद्द हुआ है, क्या उपचुनाव के बाद ये कार्यक्रम कराया जाता है या नहीं, क्योंकि छात्र चाहते हैं कि उपचुनाव के बाद जो है राहुल गांधी पटना पहुंचे और हम लोगों से बात करे। तो छात्र हालांकि अभी भी उत्साहित हैं। अब कांग्रेस के ऊपर ये निर्भर करता है कि उपचुनाव जब होंगे तो उसके बाद राहुल गांधी उपचुनाव के बाद पटना आते हैं या नहीं, ये देखना भी खासा दिलचस्प होगा। सभा बिल्कुल विशाल जी, आखिरी सवाल, यानी अभी तक कोई फैसला जो है कांग्रेस द्वारा नहीं लिया गया है कि क्या उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खास करके फिर से शामिल होंगे? क्या छात्र सम्मेलन फिर से आयोजित किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल अभी कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है कि राहुल गांधी जो है उपचुनाव के बाद पटना आएंगे या नहीं आएंगे, छात्र सम्मेलन में होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि छात्रों का जो डेटाबेस तैयार करना था, कांग्रेस के अधिकारियों को कहा गया था
कि कम से कम 10,000 छात्रों का जो है नाम, नंबर और उनका एड्रेस तीनों तैयार करने के लिए। और यही वजह है कि जब ये डेटाबेस तैयार नहीं हो सका तो इसके कारण राहुल गांधी का कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब देखना है कि आने वाला समय में कांग्रेस क्या कुछ करता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कांग्रेस में अंदर खाने में कई बार कलह की स्थिति देखी गई है, महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं देखा गया जब से नेता प्रतिपक्ष ने जो है आरजेडी के प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया। तो अब देखना है कि इन सारी चीजों से निपटने के बाद क्या कांग्रेस राहुल गांधी को लाती है, पटना बुलाती है या नहीं बुलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उपचुनाव के बाद राहुल गांधी पटना आएंगे या नहीं आएंगे। सभा बिल्कुल विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड के पाकुड़ जिले से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अमरापाड़ा थाना क्षेत्र की 4 नाबालिग लड़कियों को महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू कर पाकुड़ लाकर बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले गांव के एक कथित दलाल ने इन बच्चियों को काम दिलाने का झांसा देकर घर से बाहर निकाला। पहले उन्हें दुमका, फिर जीसीडी और वहां से ट्रेन के जरिए पंजाब के अंबाला ले जाया गया, जहां उन्हें एक कार्यस्थल पर काम कराया गया। नाबालिगों के अनुसार करीब 10 दिन काम करने के बाद उन्हें घर लौटने की इच्छा हुई और वो वहां से निकल लाई। हालांकि जल्दबाजी में वो पाकुड़ आने वाली ट्रेन की बजाय दूसरी ट्रेन में सवार हो गई, जिससे वो मुंबई पहुंच गई। मुंबई पहुंचने पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया और आवश्यक सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुरुवार को पाकुड़ लेकर आई। फिलहाल चारों बच्चियों को बाल कल्याण समिति की देखरेख में रखा गया है। उनकी काउंसलिंग की जा रही है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। अभिभावकों के आने के बाद नियमानुसार बच्चियों को उनके सुपुर्द किया जाएगा। वहीं कथित दलाल और मानव तस्करी के संभावित नेटवर्क की जांच भी जारी है। पुलिस के द्वारा, बॉम्बे पुलिस के द्वारा अभी आज जो है प्रोड्यूस किया गया, पता चला कि दोनों जो है जो कि बच्ची लोग नाबालिग है और नाबालिग बच्ची है और इन लोगों को काम कराने के लिए कोई दलाल के द्वारा जो है पंजाब ले जाया गया था और वहाँ से जो है ये लोग जो है किस तरह से भाग करके निकल के अपना घर के लिए गाड़ी पकड़ी थी। घर के लिए वो बॉम्बे पहुँच गई, जहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो इसको रेस्क्यू किया गया और बच्ची का जो एड्रेस प्रूव होने के बाद जब जानकारी मिली तो हम यहाँ से एड्रेस भेजा गया और उसके बाद बच्ची को यहाँ पहुँचाया गया, जिसको आज हम लोग इनके गार्जियन को देंगे ताकि इसे बच्ची जो पुनर्वास हो सके और बच्ची जो है सभी तरह से जो है पुलिस के द्वारा, बॉम्बे पुलिस के द्वारा अभी आज जो है प्रोड्यूस किया गया, पता चला कि दोनों जो है जो कि बच्ची लोग नाबालिग है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सलखुआ थाना क्षेत्र स्थित गौसपुर चौक पर जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच हुई अंधाधुंध फायरिंग ने दुकान पर मौजूद मछली व्यापारी राजा कुमार जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली उनकी गर्दन में लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार खैरा गांव निवासी अशोक यादव और गौसपुर निवासी राम स्वरूप यादव के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि निर्माण कार्य को रोकने पहुंचे एक पक्ष ने अचानक कई राउंड फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान पास की दुकान पर मौजूद राजा कुमार गोलीबारी की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और 3 खोखे बरामद किए। पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद गौसपुर चौक और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पूरे मामले की अलग अलग पहलुओं से जांच जारी है। भोजपुर जिले के बेलौठी गांव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि आशा देवी 9 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठने वाली थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनका ब्लड प्रेशर काफी कम है। ऐसे में भूख हड़ताल करना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। आशा देवी की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और परिचित उनके घर पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने बताया कि मां की हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए
फिलहाल किसी भी कार्यक्रम को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि मान के स्वास्थ्य में सुधार आने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल डॉक्टर लगातार आशा देवी के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। वहीं परिवार और स्थानीय लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इलाके में इस मामले को लेकर लोगों की नजरें अब आशा देवी के स्वास्थ्य और आगे होने वाले कार्यक्रम पर टिकी हुई है। स्वस्थ होने की वजह से आज नहीं बैठ पा रही हैं। इनका तबीयत इनका बीपी बहुत लो हो गया है, जिसकी वजह से इनको थायराइड भी बड़ा होगा। अब तो रिपोर्ट हम नहीं देखे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है परिवार का कि थायराइड पेशेंट भी हैं, और लेकिन इनका जो है अभी जो है बीपी बहुत लो हो गया है। इतना बीपी लो हो गया है कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए हाथ पैर सुन्न हो जा रहा है बीपी लो की वजह से। ना वो तो बहुत तबीयत खराब हो गया उनका, और पानी वानी चढ़ रहा है। डॉक्टर साहब आए थे, उनका बीपी भी लो है, तो इस कारण से नहीं बैठ पाई। लखीसराय में मद्य निषेध विभाग को बड़ी सफलता मिली है। तेतराहाट बाजार के पास कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से आपको बता दें कि कई बोतल अवैध विदेशी शराब जो है वो बरामद की है। मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही फोर्ड कार को भी जब्त कर लिया गया है। मद्य निषेध थाना लखीसराय की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग पर तेतरहाट बाजार के समीप सफेद रंग की फोर्ड कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र निवासी मिट्टू कुमार और मनीष कुमार पासवान के रूप में हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पुलिस और प्रशासन को भ्रमित करने के लिए कार पर बीजेपी का झंडा लगाया गया था। इतना ही नहीं, वाहन पर एक नंबर प्लेट लगी थी, जबकि दूसरे नंबर प्लेट के अंदर रखी गई थी। पुलिस का मानना है कि तस्कर जांच से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मद्य निषेध अधीक्षक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में शराब, वाहन और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे शराब तस्करी नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। गुप्त सूचना हम लोग को प्राप्त हुई और उस सूचना पर हम लोग मद्य निषेध थानाध्यक्ष लखीसराय के साथ एक टीम का गठन किया और तेतरहट के पास एक लग्जरी वाहन इंडिवर, फोर्ड कंपनी की इंडिवर, जिसमें कि BR01PB 9999 नंबर लगा हुआ था। गुप्त सूचना हम लोग को प्राप्त हुई और उस सूचना पर बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग में नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि आयोग परिसर में बिहार रविदास विकास संघ के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस पर विपक्षी नेताओं ने संवैधानिक संस्था के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि किसी भी संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल राजनीतिक या संगठनात्मक गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए और सरकार को इस मामले का संज्ञान भी लेना चाहिए। इस मुद्दे पर आयोग के सदस्य संजय दास ने भी सवाल उठाते हुए कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल इस मामले में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और क्या इस पूरे मामले की जांच कराई जाती है। देखिए, बिहार में आयोग के दफ्तर में किस तरह से कार्य हो रहे हैं और किस तरह से आयोग के दफ्तर में कार्यों का दुरुपयोग हो रहा है, पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य संजय दास जी ने अपने संगठन के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती मानती दास जी को मनोनीत किया है रविदास सेवा संघ के नाम से, और उस पत्र को वो अनुसूचित जाति आयोग के बैनर के नीचे देने का काम कर रहे हैं। ये सरासर कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के हैसियत से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। देखिए, जो आज आयोग द्वारा जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार के द्वारा उनके कार्यालय का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है, जिसमें आयोग के सदस्य जो संजय दास जी हैं, उन्होंने बिहार रविदास विकास संघ का महिला प्रकोष्ठ के श्रीमती मानती दास जी को प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग में जो कार्यालय है उसमें पत्र देकर उन्हें सम्मानित
करते। देखिए बिहार में आयोग के बाहर सिविल कोर्ट परिसर में पकड़ुआ विवाह को लेकर उस वक्त हंगामा हो गया जब शादी की रजिस्ट्री कराने पहुंचे युवक ने कोर्ट मैरिज के कागजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। मामला बाढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां नीतीश कुमार और सीता देवी के बीच शादी को लेकर विवाद सामने आया। युवक नीतीश कुमार का आरोप है कि उसे जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया। उसका कहना है कि वो सीता देवी की बहन ईशा से शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे बहला फुसला कर ले जाकर मारपीट करते हुए गांव के मंदिर में सीता देवी से शादी करा दी गई। आपको बता दें कि उनका कहना है कि दोनों के बीच पिछले 2 महीने से बातचीत थी। वहीं सीता देवी ने इन आरोपों को गलत बताया है। बातचीत और रिश्ता था और वो अपनी मर्जी से शादी करने के लिए कोर्ट पहुंची थी। सीता देवी ने बताया कि वो पहले से तलाकशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश को इस बारे में पूरी जानकारी थी। वहीं लड़का पक्ष ने लड़की पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। कोर्ट परिसर में विवाद बढ़ने के बाद सुरक्षा गार्ड ने दोनों पक्षों को पकड़कर बाढ़ थाना पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। चाईबासा में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर एसोसिएशन ग्राउंड के पास छापेमारी कर पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से भारी मात्रा में गांजा, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बहामन टूटी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार, थाना प्रभारी हीरालाल महतो और अन्य पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान 43 वर्षीय सुरेश कुमार यादव के रूप में हुई है, जो ग्वाला पट्टी का निवासी और वर्तमान में पुलहातू में किराए के मकान में रह रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास और उसके बताए ठिकाने से 70 पुड़िया गांजा, करीब 260 ग्राम मादक पदार्थ, गांजा से भरे 5 सिगरेट, 6,500 रुपये नगद और रेडमी कंपनी का एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में आगे की जांच जारी है। सदर थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा एसोसिएशन ग्राउंड के समीप गांजा की बिक्री की जाती है। इस संबंध में सनहा दर्ज किया गया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित किया गया। उनके निर्देशानुसार एसडीपीओ सदर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सीओ सदर चाईबासा, पुलिस थाना प्रभारी हीरालाल महतो, थाना के ही 2 पदाधिकारी केशव कुमार मेहता एवं धर्मेंद्र कुमार के जॉइंट छापामारी दल गठन किया गया। जब छापामारी दल उक्त स्थल पर पहुंची तो बताए गए हुलिया अनुसार जो व्यक्ति वहां उपस्थित था वो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे दौड़ाकर पकड़ा गया। नशा का बाजार अब जिले में नहीं चलेगा। मैं बता दूं कि कल ही चकद्दरपुर में ब्राउन शुगर तस्करी करने वालों का भांडाफोड़ किया गया था। 5 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और आज चाईबासा में गांजा तस्करी करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और मैं बता दूं कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसी बात को लेकर आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की और उक्त बातों की जानकारी पत्रकारों को दी। तो चलेंगे, जुड़ेंगे और जानेंगे क्या बता रहे हैं एसडीपीओ बहामन टूटी। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, महुआ खबर, चाईबासा। हजारीबाग पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। बरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को देसी रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान रसोई धमना गांव निवासी मोहम्मद आमिर सोहेल उर्फ रजा के रूप में हुई है। आरोपी बिहार के मुंगेर से कम कीमत पर अवैध हथियार खरीदकर हजारीबाग और आसपास के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचने का काम करता था। पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरही के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, एक मिसफायर कारतूस, एंड्रॉयड मोबाइल और अपाची बाइक बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने गिरोह से जुड़े कई लोगों के नाम बताए हैं। पुलिस अब नए सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे नेटवर्क की जांच भी जारी है।
झारखंड के लातेहार में पुलिस पदाधिकारी एसोसिएशन शाखा के उपाध्यक्ष जगत प्रकाश ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस एसोसिएशन जमीनी स्तर की समस्याओं को पूरी स्वतंत्रता के साथ सामने नहीं रख पा रहा है। उनके अनुसार केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि संगठनात्मक सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जगत प्रकाश ने कहा है कि वर्तमान में महासंघ वित्तीय मामलों में CIPSA के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करता है, जबकि इसे स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि किसी भी पंजीकृत संस्थान को अपने वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में स्वायत्ता मिलनी चाहिए ताकि वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके और उनकी जिम्मेदारी भी स्वयं तय कर सके। उन्होंने एसोसिएशन के हित में कई सुझाव साझा करते हुए संगठन को अधिक मजबूत और प्रभावी बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। सबसे पहले लातेहार की मीडिया को मेरा जोहार है, नमस्कार है। यह संदेश पूरे राज्य को जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आज है कि हमारे द्वारा लातेहार पुलिस एसोसिएशन के द्वारा कई प्रकार के मुद्दे को बीच बीच में उठाया जाता रहा है। कुछ मुद्दों पर हल्की फुल्की आवाज़ देकर ऊपरी स्तर पर हमें सूचित किया जाता है कि हम कार्रवाई में प्रगतिशील हैं, परंतु ऐसा स्थिति अभी तक जमीन पर नहीं दिख पा रहा है, जिसके कारण मुझे यह PC करना पड़ गया है। आज का जो मेन टॉपिक है, हमारा जो मुद्दा है वो है हमारा यूनियन, जो पुलिस संघ कहा जाता है, पुलिस एसोसिएशन कहा जाता है। यह